आखिर किया क्या है? इन्होंने मुझसे छुपाया कि कियारा ड्रग एडिक्ट थी। चाची माँ चुप! आज तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। कमाल है ना, मेरी बहू की इतनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में मुझे किसी ने बताया ही नहीं, न शादी से पहले न अब। ऊपर से जब कियारा की तबीयत बिगड़ गई तो तमतमाते हुए मनीषा जी और मनोज जी पहुंच गए और मुझसे झगड़ा कर लिया। मैं आपको बता रही हूँ कावेरी जी, अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्रग एडिक्ट पोती होगी। बस सुरेखा जी, सबसे पहली बात, कियारा एडिक्ट थी, अब नहीं। और दूसरी बात, अगर आप उसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, कियारा की डिलीवरी तक हम पूरी तरह से उसका समर्थ करेंगे। आपकी इस ड्रग एडिक्ट पोती ने, उसका नाम कियारा है। ड्रग एडिक्शन उसकी गलती थी, उसकी पहचान नहीं है। और अगर आप गलतियों के बारे में पूछ ही रहे हैं तो हम भी आपको बता देते हैं कि अभीर की गलतियों की लिस्ट कियारा की गलतियों की लिस्ट से बहुत लंबी है। ये रिश्ता क्या कहलाता के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि महर मित्तल का जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। एंड टाइम पर अभीरा आ जाती है और वानी की जान बचा लेती है। अब अभीरा जो है वो वानी से कहती है कि आप घर छोड़कर क्यों जा रहे थे, तो वानी कहती है कि आपकी खुशी के लिए, आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। अब अभीरा जो है कंफ्यूज हो जाती है। फिर वानी जो है कहती है कि मेरी मम्मा ने कहा था कि बड़ों की बात नहीं सुननी चाहिए, पर मैंने गलती से सुन लिया। और विद्या आंटी कह रही थी कि जिसका कोई नहीं होता, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उन्हें अनाथ आश्रम जाना चाहिए। अब अभीरा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और विद्या के पास जाकर उससे सवाल करती है कि आपने ये क्यों बोला विद्या को, और आपने ही कहा था कि घर छोड़कर चले जाओ और उसके जो पर्स में मुझे कुछ पैसे भी मिले, तो ये पैसे आपने ही दिए थे। अब विद्या जो है वो अभीरा से कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, जब अरमान आएगा तब मैं उससे बात करूँगी। अब दादिसा कहती है अभीरा को कि लड़की, तू वानी के लिए जो भी कर रही है तू कर, पर ये सब के चलते तेरे परिवार पे असर नहीं आना चाहिए, तेरे परिवार का जो रिश्ता है वो नहीं टूटना चाहिए। अब अभीरा जो है वो थोड़ी सी डर जाती है, कंफ्यूज भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अरमान जो है वो एंड टाइम पर मायरा के प्रेजेंटेशन में आकर उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर देता है। अब वो मायरा से कहता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा गया तो तुम इतनी सैड क्यों हो। तो मायरा कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मम्मा के वजह से, मम्मा मेरे साथ नहीं रहकर वानी के साथ रह रही है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अब अरमान समझाता है कि मायरा बिट्टू ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इंसान या फिर किसी पक्षी या फिर जानवर किसी को भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, उन सबको आज़ाद छोड़ दो और सबका हक है प्यार का। वेल वो समझाता है कि अगर अभीरा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दे वानी के साथ तो इससे इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी मम्मा नहीं रहेगी, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगी और वो तुम्हारी ही मम्मा रहेंगी। अब मायरा ये सब बात समझती है। वेल हमारा जो अरमान है वो कहता है कि ये जेलेसी, पॉसेसिवनेस बिल्कुल अच्छा नहीं है और वानी जो है वो अनाथ है, उसकी ना मम्मी पापा है, तो अभीरा को भी तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मायरा हमारी समझ जाती है और कहती है कि सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और कल रात को जब मेरा पेट दुख रहा था वो भी सिर्फ एक बहाना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ मम्मा का अटेंशन चाहिए था। अब अरमान उसे समझाता है। वेल अब अरमान जैसे ही घर पर आता है विद्या उसे कहती है कि मैंने ही वानी को कहा था कि तुम घर छोड़ के चले जाओ और मैंने ही उसके पर्स में पैसे डाला था। अब अरमान हमारे अभीरा के पास जाते हैं और अभीरा जो है उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर अरमान देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है और वो उसे लेकर जाता है अपनी फेवरेट प्लेस पे जहाँ पर अभीरा और अरमान हमेशा जाते हैं, जहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। अब वहाँ जाके अरमान जो है वो अभीरा को एक गिफ्ट देता है, मीन्स उसकी फैमिली फ़ोटो जो होती है वो आसमान में ऐसे लिखा हुआ आता है और ये सब देखकर ना अभीरा काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है और रोने भी लगती है। वेल अब अरमान जो है वो अभीरा की चोट पर मलहम लगाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता नहीं चलेगा। अब ये सीन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और ये सीन ये भी दिखा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, भले कोई भी मुसीबत आ जाए ये दोनों अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और दोनों एक दूसरे की केयर करते रहेंगे। वेल अब आगे का जो एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो अब महर मित्तल है वो नेक्स्ट प्लान चूज़ करने वाली है कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। क्या वो वानी को सच में मारने वाली है, क्योंकि वानी की जो ज़िंदगी है वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि महर मित्तल को कैसे भी कर वानी को उसके रास्ते से निकालना है। पर जब तक अभीरा उसके साथ रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। वेल आगे जो है वो डांस कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है। दरअसल होता ये है कि मायरा का जो स्कूल है उसमें मायरा जो पार्टिसिपेट करती है डांस कॉम्पिटिशन में और उसके साथ पेरेंट्स को भी आना रहता है। अब इत्तेफाक से
वानी भी वही स्कूल में पढ़ रही है और वानी भी सिलेक्ट हो चुकी है डांस में। अब जो मायरा और वानी दोनों डांस में सिलेक्ट हो चुके हैं और जो विद्या है वो अभीरा से कहती है कि आज तू किसके साथ डांस करेगी, मायरा के साथ या फिर वानी के साथ। अब हमारी अभीरा जो है वो कंफ्यूज है क्योंकि दोनों ही इसकी बच्ची है और वो किसके साथ डांस करेगी, अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।